ऐसे स्मॉल कैप फंड मिड कैप फंड में फंसना मत। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे फंड का तगड़ा रिटर्न देखकर लालच में आकर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और बाद में पछताते हैं कि रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, पैसा ही नहीं बन रहा है। इसीलिए अगर आप किसी भी फंड का जबरदस्त रिटर्न देखकर, तगड़ा रिटर्न देखकर लालच में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऐसे फंड में आपको फंसना नहीं चाहिए। कैसे फंड? जैसे अगर अभी मैं ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो एक ही साल में 32% का जबरदस्त रिटर्न दे दिया है। क्या ये फंड हर साल इतना तगड़ा रिटर्न दे सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में इतना तगड़ा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी फंड नहीं है जो पास्ट में हर साल 32% तक का रिटर्न बनाकर दिया हो। तो जब पास्ट में कोई फंड इतना तगड़ा रिटर्न बनाकर नहीं दिया है तो फिर फ्यूचर में कैसे इतना रिटर्न बनाकर कोई फंड हर साल दे सकता है? आप कमेंट करके बताइए। वैसे ही अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो एक ही साल में 27% का जबरदस्त रिटर्न दे दिया है और इतना तगड़ा रिटर्न देखकर बहुत सारे लोग लालच में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि जबरदस्त पैसा बन रहा है। लेकिन रुकिए, एक ऐसा समय था कि टाटा स्मॉल कैप फंड भी जबरदस्त रिटर्न दिया करता था और आज टाटा स्मॉल कैप फंड की हालत देखोगे तो जबरदस्त क्रैश हुआ और अभी पिछले एक साल में भी -1.16% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अब आप सोचो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि अभी ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड आपको एक साल में 32% का रिटर्न दे दिया। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड एक ही साल में 27% का रिटर्न दे दिया। तो ये हर साल आपको इतना ज्यादा रिटर्न बनाकर नहीं देंगे। ये फंड भी आगे चल के गिरेंगे, इनके भी परफॉर्मेंस कमजोर होंगे और इसका भी रिटर्न घटेगा। जानना चाहते हो क्यों? तो इस बात को ध्यान से सुनो और समझो। देखो, एक ऐसा समय था कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सबको मार गिराया था रिटर्न के मामले में। इतना तगड़ा रिटर्न दिया करता था कि स्मॉल कैप फंड को रिटर्न के मामले में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड टक्कर दिया करता था। और आज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एक साल का आप रिटर्न देखोगे तो यहां पर आप देख के चौंक जाओगे। सिर्फ यहां पर 2.69% का रिटर्न है, जबकि अभी कुछ ऐसे स्मॉल कैप फंड है जो छप्पर फाड़ रिटर्न दे रहे हैं मिड कैप। जैसे यहां पर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो HSBC मिड कैप फंड है जिन्होंने एक ही साल में लगभग 22% तक का रिटर्न दिया है। और सिर्फ एक ही साल में नहीं, अगर मैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड की बात करूं तो 5 साल और 10 साल में भी जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड आप देख सकते हो 5 साल में 21% का CAGR रिटर्न और 10 साल में 20% का CAGR रिटर्न दिया है। अगर मैं यहां पर इडेलवाइज मिड कैप फंड की बात करूं तो 5 साल में 20% और 10 साल में 19.71% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड की बात करूं तो 5 साल में 20% और 10 साल में 18.96% का रिटर्न दिया है। HSBC मिड कैप फंड की बात करूं तो 5 साल में 20% और 10 साल में 18.25% तक का रिटर्न दिया है। तो अब देखो इस फंड का 5 साल और 10 साल का भी तगड़ा रिटर्न कैसे दिख रहा है। जब कोई फंड पिछले 1 साल 2 साल में जबरदस्त रिटर्न दे देता है ना तो उसका 5 साल का और 10 साल का भी रिटर्न ज्यादा दिखने लगते हैं। तो इसीलिए एक ऐसा समय था कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी ज्यादा रिटर्न दिया करता था और आज देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पिछड़ गया और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड जबरदस्त रिटर्न बनाकर देने लगे। इससे आपको क्या सीख लेनी चाहिए कि फंड चाहे कोई भी हो वो हमेशा टॉप पर नहीं रहता है। हर 1.5 से 2 साल पर टॉप मिड कैप फंड, टॉप स्मॉल कैप फंड बदल जाता है। जैसे आपने देखा है
कि 2023 में क्वांट स्मॉल कैप फंड 5 साल में लगभग 50% तक का रिटर्न दिया करता था, और 24 में सेबी का रेट पड़ने के चलते इस फंड का परफॉर्मेंस खराब हुआ और रिटर्न गिरने लगा, और 2024 में बंधन स्मॉल कैप फंड टॉप पर आ गया। और अभी 2026 की बात करूं तो ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड एक ही साल में 32% का रिटर्न दे दिया। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड एक ही साल में 27% का रिटर्न दे दिया। तो ऐसे फंड का तगड़ा रिटर्न देखकर लालच में आके आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये फंड भी आगे चल के गिरेंगे, इनका भी परफॉर्मेंस कमजोर होगा और इनका भी रिटर्न घटेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, एक ऐसा समय था कि टाटा स्मॉल कैप फंड भी ज़्यादा रिटर्न दिया करता था और आज एक साल में निगेटिव रिटर्न है। एक ऐसा समय था कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी ज़बरदस्त रिटर्न दिया करता था और अभी पिछले 5 साल से लगातार अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है और रिटर्न कमजोर बना कर दे रहा है, जिससे सारे इन्वेस्टर परेशान है। एक ऐसा समय था कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज़बरदस्त रिटर्न दिया करता था और आज आप देखोगे तो परफॉर्मेंस कमजोर देखने को मिल रहा है। इससे आपको क्या सीख लेनी चाहिए कि किसी भी फंड का 1 साल 2 साल का जबरदस्त रिटर्न देखकर आपको लालच में आके उस फंड में फंसना नहीं है। अब आप कहोगे कि तो फिर कैसे फंड चुने? देखिए, आपको वैसे फंड चुनना है जो एक ही साल में आपको ज़्यादा रिटर्न दे दे और अगले साल गिर जाए। ऐसे फंड में आपको फंसना नहीं है, बल्कि जो फंड लंबे समय से कंसिस्टेंसी कम ही रिटर्न बना कर दे लेकिन लगातार रिटर्न बना कर दे, वैसे फंड का आपको चुनाव करना चाहिए। जैसे स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूं तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जो कंसिस्टेंसी लगातार रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दे रहा है और अपने एवरेज रिटर्न को मेंटेन कर रहा है। वैसे ही अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कोई खराब फंड नहीं है। क्रैश होता है, गिरता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फंड खराब हो गया। ऐसे फंड में आपको गिरावट में भी एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए। अब देखो, आप जब भी फंड चुनो तो बेस्ट फंड के पीछे मत भागो, बेस्ट कैटेगरी चुनो। अगर आप सही कैटेगरी चुन लेते हो तो फंड चाहे कोई भी हो आपको पैसा बनाकर लंबे समय में देगा। तो आखिर बेस्ट कैटेगरी चुनने का क्या है सही तरीका? अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप 7 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो मिड कैप कैटेगरी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, और अगर सिर्फ 5 साल के लिए ही निवेश करना है तो फ्लेक्सी कैप आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और इस तरीके से अगर आप टाइम पीरियड के हिसाब से फंड कैटेगरी का सिलेक्शन करोगे तो आप फायदे में रहोगे। देखो, अगर आपको 10 साल के लिए निवेश करना है, फंड चाहे कोई भी हो, आपको उसमें एसआईपी के साथ साथ गिरावट पे लमसम करना चाहिए। और अगर 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो वो आपको बेहतर रिटर्न बनाकर देने का दम रखता है। कितना रिटर्न की उम्मीद करना चाहिए? तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न के आसपास ही आपको रिटर्न की उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि इक्का दुक्का फंड का जबरदस्त रिटर्न देखकर आपको उतना तगड़ा रिटर्न की उम्मीद नहीं करना चाहिए। स्मॉल कैप फंड से आप जितना कम से कम रिटर्न की उम्मीद रखोगे उतना ही आपका उम्मीद नहीं टूटेगा। वैसे ही आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, कम से कम रिटर्न की उम्मीद रखोगे तो आपका गोल पूरा हो जाएगा। और अगर ज़्यादा रिटर्न वो फंड दे देता है तो आप उसको बोनस समझो और भी जल्दी आपका गोल पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं रखनी है कि ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड ने एक साल में 32% का रिटर्न दे दिया तो अगले एक साल में भी इतना रिटर्न देगा, मैं पैसा डालकर तगड़ा रिटर्न बना लेता हूँ। इस तरीके से आप लालच में आकर ऐसे फंड में फंसना मत, क्योंकि आगे ये फंड भी गिरेंगे, इनका भी परफॉर्मेंस कमज़ोर होगा और रिटर्न घटेगा। जैसे पास्ट में बहुत सारे फंड का रिटर्न घटा है, परफॉर्मेंस कमज़ोर हुआ है, तो इनके ये फंड भी कैसे बचेंगे? आप लोग ही कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।